प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ के स्कूलों में एक बार फिर से डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। वायरल से बचाव के नहीं किए जा रहे हैं इंतजाम, स्कूलों में नहीं हो रहा है दवाओं का छिड़काव और वायरल बुखार। तो डेंगू के मरीजों में अभी तक 25% बच्चे चपेट में आ चुके हैं। तो वायरल बुखार डेंगू के मरीजों में 25% तक बच्चे जो बताए जा रहे हैं इसके चपेट में आ चुके हैं। स्कूलों में नहीं हो पा रहा है दवाओं का छिड़काव। लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि प्रशासनिक पहल की जाएगी और प्रशासनिक पहल के तहत ही तमाम स्कूलों में छिड़काव किया जाएगा ताकि बच्चों की जिंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन अब एक बार फिर से एक ये प्रकोप देखा जा रहा है कि किस तरीके से वायरल बुखार का सिलसिला लगातार बरकरार है। जहां उत्तर प्रदेश में ये खबरें सामने आई कि कई ऐसे जिले जहां पर वायरल बुखार की चपेट में बच्चे आ रहे थे, तो वहीं उसके बाद डेंगू का प्रकोप भी बढ़ता चला गया और स्कूलों में फिलहाल दवाओं का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के साथ निकिता संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। निकिता, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से वायरल बुखार का प्रकोप लगातार लखनऊ में बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अभी? जी बिल्कुल सुनती, आपको बताना चाहूंगी कि सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पर जो स्कूल है और खासकर बच्चे हैं, क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, तो वहां पर जो डेंगू का खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है। और ऐसे में जो स्कूल है, तमाम प्रशासन है, वो कोरोना की रोकथाम के चिंता में ये चीज भूल गए हैं कि अब जिस तरीके से मलेरिया और टाइफाइड के भी जो फीवर हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो दवाएं हैं उसका छिड़काव स्कूलों में नहीं हो रहा है। स्कूल सिर्फ और सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल के चलते सैनिटाइजेशन का काम ही करवा रहे हैं। अब सभी स्कूल खुल गए हैं और ऐसे मैं चाहूंगी कि 70% जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं और जबकि अब तक ऐसे वायरल और डेंगू के मरीज हैं जिसमें 25% इसका जो मेन फोकस है का शिकार है और उसके बाद भी स्कूल में जो डेंगू वायरल है इसमें इंतजाम नहीं किया जा रहा है। अब तक ये भी था कि जब ये फीवर फिलहाल जो सैंपल्स भेजे जा रहे हैं उसमें साफ तौर पर ये पुष्टि भी हो रही है कि बच्चों में लगातार ये जो फीवर है ये डेंगू के ही लक्षण है। ऐसे में ये एक बहुत ज्यादा चिंता वाली बात दिखती है कि बच्चों को स्कूल में इसका कोई भी प्रोटोकॉल दिखता नजर नहीं आ रहा है, जबकि 70% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा चिंता की वाकई निकिता, जिस तरीके से अभी ये कहा जा रहा था कि वायरल के चपेट में जहां बच्चे आ रहे थे, अब डेंगू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। स्कूलों में पहले ही दावा किया गया था स्कूल प्रशासन की तरफ से कि छिड़काव करके स्कूलों को तैयार कर दिया जाएगा। आखिर देरी कहां आ रही है, क्यों छिड़काव नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ये प्रोटोकॉल्स और ये नियम और ये गाइडलाइंस पहले से ही स्कूल्स में पहुंचा दी गई थी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि स्कूल साफ तौर पर वायरल और जो कोरोना है उसी की जांच में और उसी के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है क्योंकि अब लगातार पुष्टि हो रही है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो हर साल आती है और इस बार ना तो इन्होंने कोई पैम्फलेट या पोस्टर्स जारी किए थे डेंगू को सतर्क रहने के लिए और ना ही स्कूल में इसके रिलेटेड जैसे कोविड की एक गाइडलाइन और ओरिएंटेशन में क्लासेस चलाई थी और डेंगू की भी नहीं चलाई है। तो लगातार इसकी चपेट में बच्चे आ रहे हैं और फिलहाल दवाइयों का कोई छिड़काव नहीं हो रहा है जिससे काफी बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पेरेंट्स हैं वो भी घबरा रहे हैं कि अब बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, क्योंकि एक तरफ कोरोना का खतरा था तो अब वहीं वायरल और डेंगू का खतरा भी बच्चों के सर पर मंडरा रहा है। ठीक, बहुत धन्यवाद निकिता आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है, वाकई ये चिंता का विषय बना हुआ है और प्रशासनिक तौर पर तमाम दावे फेल साबित हो रहे हैं। तो वहीं बहराइच में संक्रमण रोगों के फैलने से हड़कंप मचा हुआ है। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या का आलम यह है कि डॉक्टर को एक बेड के ऊपर 2 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। खचाखच मरीजों से भरे इस अस्पताल में केवल बहराइच के ही नहीं बल्कि आसपास के जिले श्रावस्ती, बलरामपुर और नेपाल के मरीज भी इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। अचानक बढ़ रहे मरीजों के चलते अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग हर मरीज का इलाज बेहतर तरीके से करना चाहता है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या ने अस्पताल प्रशासन को मुसीबत में डाल दिया है। हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के अस्पताल के भीतर की हकीकत को दिखाया है। देखिए रिपोर्ट। क्या वजह है कि यहाँ पे अन्य जनपदों से मरीज आ रहे हैं? इसमें मरीजों की संख्या क्या है? ये बहराइच का जो अस्पताल है शुरू से ही इस मंडल में सबसे प्रसिद्ध रहा है और शुरू से ही यहाँ मरीजों की संख्या अधिक रही है। इस समय जब मरीज सीरियस होते हैं तो दूसरे जिलों से भी यहाँ से मरीज यहाँ भेज रहे हैं
और ये मेडिकल कॉलेज बन गया है तो उसके बाद से मरीजों की संख्या और भी बढ़ने लगी है। हमारे पास जैसे आपने बताया है कि इस 15 दिनों के अंदर कुल मिला के 485 मरीज भर्ती हुए हैं। इस 485 मरीजों में से विभिन्न तरह के कई बीमारियों के हैं। फीवर के हमारे पास कुल मिला के 143% आए, डीवीडी के कुल 39, न्यूमोनिया के जो है 64, सेप्सिस के 16 और अन्य बीमारियों के 223 मरीज आए। और इसमें से आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत ही कम है। कुल मिला के 485 में केवल 8 ही बच्चों की मृत्यु हुई है। उसमें भी जो है एक बच्चे की सस्पेक्टेड स्नेक बाइट से, एक सेप्सिस, 2 मरीजों को सेप्सिस से और एक जो है मेनिंजाइटिस से, एक की डायग्नोसिस बन जाने के पहले ही डेथ हो गई थी। तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि फीवर से या जो अभी डेंगू के बारे में बात कर रहे हैं उसमें कोई कंफर्म केस हमारे यहाँ डेथ अभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद है जहां पर इस समय जो डेंगू है, इंसेफ्लाइटिस है, काफी पैर पसारे हुए हैं। अपने बहराइच की क्या स्थिति? बहराइच में अब तक कोई डेंगू का कंफर्म केस नहीं मिला है। एक केस जो है उसमें जो है अर्ली प्रिलिमिनरी टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन एलिसा में वो भी नेगेटिव हो गया। इस तरह हम बहराइच में कह सकते हैं कि कोई कंफर्म केस डेंगू का नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी बहराइच में डेंगू का कोई कंफर्म केस नहीं है, हालांकि मरीजों की आमद काफी है क्योंकि बारिश के बाद निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वो फैलती हैं, लेकिन बहराइच का जो अस्पताल प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पूरी तरीके से जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अन्य जनपद है, चाहे वो बलरामपुर है चाहे श्रावस्ती है, वहां के चिकित्सकों को भी यह प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि वहां पे अगर मरीज ठीक हो सकते हैं तो उनको अपने ही जनपद में ठीक किया जाए ताकि दूसरे जनपदों पर बोझ ना बढ़े। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। मेडिकल कॉलेज के इस पीआईसीयू वार्ड में हमारे आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको ये दिखा सकें, ग्राउंड जीरो से दिखा सकें कि जो बच्चे बीमार होकर के आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। आप देखिए कि जितने भी बेड हैं सभी बेडों पर 2-2 बच्चे इस समय इलाज उनका किया जा रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर सिर्फ बहराइच के ही नहीं बल्कि श्रावस्ती और बलरामपुर के भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। अब इतने बच्चे अगर यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ेगी और जो संसाधन है वो कम होंगे। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अभी अस्पताल प्रशासन से कि वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि दूसरे जनपदों से यहाँ बच्चे आ रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार अभी अस्पतालों की स्थिति बेहद बदहाल स्थिति में देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या अस्पताल की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं मरीजों के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार संक्रामक रोगों की भरमार हो रही है, जिस तरीके से संक्रामक रोग जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो बच्चे उनके चपेट में आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि परिजन तो एक तरफ परेशान है। सबसे बड़ी बात यह देखा गया है कि जनपद बहराइच के अस्पताल के ऊपर इतना बड़ा बोझ है कि जनपद श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर के साथ साथ नेपाल के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। कुल मिलाकर के संसाधन जिस तरीके से दिए गए हैं सरकार की तरफ से, उसको लेकर के कहीं न कहीं यह देखा गया है कि अस्पताल में बेहतर इलाज जरूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो अपने आप में एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। हालांकि अभी मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। प्रतिदिन जो है तकरीबन 400 से अधिक ओपीडी इस समय हो रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन तो पूरा दावे कर रहा है कि हम बेहतर इलाज कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं ऐसे में उनका इलाज कर पाना कितना संभव हो रहा है ये काफी नाकाफी देखा जा रहा है। जी, जब पहले से अस्पताल प्रशासन को पता था कि ये एक ऐसा मौसम होता है जब कई लोग बीमार पड़ते हैं, नई नई बीमारियों की चपेट में आते हैं, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि पहले से ये व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी और गाइडलाइंस भी जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद आखिर उन गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया? समय रहते पहले से अस्पताल को में व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की गई? निश्चित तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल सत्य है। यह कहीं न कहीं यह अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही ही कही जाएगी। हालांकि बारिश के बाद लगातार जो रोग हैं वो बढ़े हैं, जो संचारी रोग हैं वो बढ़े हैं, संक्रामक रोग हैं वो बढ़े हैं। उसको देखते हुए जो तराई इलाके हैं, जो जहाँ पे बाढ़ क्षेत्र के इलाके हैं, वहां से मरीज काफी आने शुरू हुए हैं। तो अस्पताल प्रशासन को ये सोचना चाहिए था और पहले ही जो संसाधन है उसको बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जो बहराइच का अस्पताल है वो काफी बड़ा अस्पताल माना जाता है। इसको लेकर के बलरामपुर, श्रावस्ती और नेपाल से मरीज यहाँ पे आते हैं। बताया भी जाता है कि यहाँ के चिकित्सक अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि मैं आपको ये एक बात और बता दूं
कि अगर बेहतर इलाज बलरामपुर और श्रावस्ती में भी हो रहा है तो मुझे लगता है कि वहां के चिकित्सकों को भी अपने मरीजों को देखने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं जो बोझ है वो बहराइच के अस्पताल पर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये बहराइच के अस्पताल को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर पहले से संसाधन अगर शायद मजबूत होता तो जो जिस तरीके से मरीजों की आमद दिखाई पड़ रही है, अभी आपने देखा कि एक एक बेड पर दो मरीजों का इलाज हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक मरीज को एक बेड चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो संक्रामक रोग होता है वो एक दूसरे से फैलने की आशंका रहती है। तो ऐसे में अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि एक बेड पर एक मरीज का ही इलाज हो सके, ताकि कोई और भयंकर रोग ना हो सके और लोगों को बचाया जा सके। जी चलिए ठीक।